हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं 1 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 सर्कल का। मॉर्निंग का रिकॉर्डिंग है स्टूडेंट्स, आवाज़ में प्रेजेंटनेस नहीं रहेगा, उसके लिए प्लीज़ सॉरी। तो चलिए देखते हैं। और इसमें भी बोर्ड के एग्जाम्स कवर किया है, बोर्ड के क्वेश्चन एक कवर किया है स्टूडेंट्स, तो आप देख लेना। तो पहला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल सच दैट एंगल AOC इज 140 डिग्री, देन फाइंड एंगल ABC। तो एक फिगर है, तो फिगर आपके पास यहाँ पे है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस सर्कल का जो सेंटर है वो O है, उसका नाम O है। और सच दैट कि एंगल AOC, ये जो एंगल बना है वो 140 डिग्री है। तो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो सेंट्रल एंगल होता है, ये आप जानते हो। तो सेंट्रल एंगल का वैल्यू आपको दिया है 140 डिग्री। और देन आपसे पूछा कि एंगल ABC कितना रहेगा, एंगल ABC। अब देखिए यहाँ पे अगर ऐसा कुछ बोला रहता है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन ये है तो नहीं, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए ये सर्कल के ऊपर चारों पॉइंट चाहिए था। तो ये तो दिख भी नहीं रहा है, और अगर बोला होता तो अलग बात होती। चलिए नहीं बोला है, नहीं दिख रहा है तो छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये सेंट्रल एंगल आपको 140 देने के बाद आपसे एंगल ABC पूछा है। तो ऐसा नहीं कि इसके अपोजिट वाला दोनों को मिला के 180 होता है, हमेशा नहीं होता है, वो किसी स्पेसिफिक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल के लिए होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप वो मत समझ लेना कि इसको दोनों को मिला के 180 होता है। चलिए मैं बताता हूँ, आपके पास इतने सारे ऑप्शंस है, अब देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये जो एंगल है, इसको अगर आप ऐसा करोगे तो इसके बीच में जो अर्क आ रहा है, इसको बोलते हैं इंटरसेप्टेड अर्क। तो सेंट्रल एंगल का वैल्यू और इंटरसेप्टेड अर्क का वैल्यू सेम रहता है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का अर्क का जो वैल्यू है वो 140 डिग्री है। तो समझिए इस अर्क का जो वैल्यू है वो 140 डिग्री है। और उसके बाद क्या होगा कि पूरे सर्कल का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 360। तो 360 में से अगर आप इतना 140 माइनस कर देते हो, 6 - 4 2 3 - 1 2, तो 220। तो इसके पीछे वाला जो अर्क है, इसका जो मेजर रहेगा वो 220 रहेगा। अब उसके बाद आपको क्या समझना, देखिए कि इतना चीज़ हटाने के बाद ये जो अर्क है, ये इस एंगल का इंटरसेप्टेड अर्क है, क्योंकि अर्क के आर्म्स के अंदर जो एंगल के आर्म्स के अंदर जो अर्क आता है वो उसका इंटरसेप्टेड अर्क होता है। तो ये जो अर्क है वो इस, देखिए अर्क मैं बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ इसको आर्क बोला जाता है स्टूडेंट्स, पर मेरा वो हैबिट नहीं है, तो मैं अर्क ही बोलने वाला हूँ। तो ये जो एंगल है, इसके अंदर ये आर्क आ रहा है, चलिए आर्क आ रहा है जो जिसको आप इंटरसेप्टेड आर्क बोलोगे। तो इसका वैल्यू आपको मिल चुका कितना, 220। लेकिन ये जो एंगल है, अगर ये इंटरसेप्टेड आर्क है तो इस एंगल को इंस्क्राइब्ड एंगल बोलेंगे, जो इस आर्क के अंदर आ रहा है, आर्क के अंदर। तो इसका जो वैल्यू होता है वो इसका आधा होता है, मतलब 220 का हाफ होएगा। लेसन अगर आपने पढ़ा रहेगा तो आपको समझेगा। तो इसका जो वैल्यू है वो आपको मिलता है 110 डिग्री। तो ये एंगल इस आर्क का हाफ रहेगा। लेकिन अगर सेंटर पे एंगल बनता है तो ये एंगल इस वाले इंटरसेप्टेड आर्क के इक्वल में रहेगा। तो यहाँ पे इक्वल नहीं है, क्योंकि ये जो एंगल है वो सेंटर पे नहीं बना है, तो इसके मेजर का हाफ रहेगा। तो आपको मिला 110, जो आप यहाँ पे दिख रहे हो। तो ये उसका करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपको कंसेप्ट में थोड़ा बहुत नहीं समझा है तो आप लेसन व्यू करिए स्टूडेंट, सर्कल का लेसन व्यू करिए, आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे क्वेश्चन क्या लिखा है कि इन द फिगर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए साइक्लिक। तो एक फिगर आप देख रहे हो यहाँ पे PQRS, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। जब भी आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पता चलता है तो आप समझिए कि अपोजिट एंगल को प्लस करने पे 180 मिलेगा। मतलब इस एंगल को प्लस करेंगे 180, और ये एंगल आप प्लस करोगे तो 180। लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि एंगल SPQ ये 7x डिग्री है। मतलब ये एंगल आपको दिया कि 7x डिग्री है, और एंगल SRQ ये आपको दिया 11x डिग्री। देन फाइंड एंगल MPS आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। याद रखिए ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो आपको एंगल दिया है वो एक अपोजिट एंगल हो रहा है, और वो भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। तो अपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब दोनों को मिलाएंगे तो 180 होगा। तो यहाँ पे 7x डिग्री को और 11x डिग्री को अगर आप प्लस करोगे तो आपको मिलना चाहिए 180 डिग्री। तो 7x और 11x आपको मिलता है 18x। तो 18x डिग्री विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर x डिग्री विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाय 18 10 ज़ा 180 हो जाएगा। तो x डिग्री मतलब x,
तो x विच इज़ इक्वल टू 10 डिग्री आपको मिल रहा है। तो देखिए अगर x आपको 10 डिग्री मिल रहा है तो 7 इंटू 10 70 डिग्री का ये मेजर हो गया और 11 इंटू 10 110 का ये हो गया। लेकिन आपसे ये दोनों में से कुछ भी नहीं पूछा, आपसे यहाँ वाला पूछा है। तो ये जो लाइन है, अगर आप इस लाइन को सीधा ऐसा समझते हो और यहाँ से एक एंगल गया है यहाँ पे जो आपको मिला है 70 डिग्री, तो एक स्ट्रेट लाइन में दोनों एंगल को मिला के भी 180 होता है लीनियर पेयर। तो ये सीधे लाइन में इन दोनों एंगल को मिलाएंगे तो 180 होगा, जिसमें से ये वाला जो एंगल है ये आपसे पूछा है MPS या SMP है ना। MPS आपसे पूछा है, ये वाला एंगल, यहाँ वाला एंगल पूछा है। तो 170 है तो इसको मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे तो 180 होना चाहिए, तो ये 110 होगा, क्योंकि 110 को और 70 को अगर आप प्लस करोगे तभी आपको मिलता है 180, तो 110 आएगा। तो 110 आप ऑप्शन देख रहे हो यहाँ पे बी में है, तो ये उसका करेक्ट ऑप्शन है। तो याद रखिए आपसे अंदर का नहीं पूछा था, बाहर का पूछा था, तो लीनियर पेयर के कंसेप्ट से आपने इसका वैल्यू फाइंड आउट किया जो 180 होता है। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे लिखा है कि इन द फिगर कॉर्ड AB एंड कॉर्ड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट M। तो एक फिगर है जहाँ पे एक कॉर्ड का नाम है CD और एक कॉर्ड का नाम है AB, एक का नाम है AB, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट M। वो M पे इंटरसेक्ट कर इस पॉइंट पे इनसाइड द सर्कल, सर्कल के इनसाइड में, क्योंकि ये ज़रूरी है। आपने, मैं फिर से यही बोल रहा हूँ कि सर्कल का लेसन आप ज़रूर देखिए, कंसेप्ट ज़रूर देखिए। तो आपसे फिर क्या बोला है कि अगर AM जो है वो आपको 4 दिया है और BM आपको 3 दिया है, CM आपको दिया है 2 और आपसे बोला है कि CD फाइंड आउट करिए। CD, C से लेके D तक आपको फाइंड आउट करने को बोला है और आपके पास ये ऑप्शन दिया है। तो जब दो कॉर्ड्स इंटरनली इंटरसेक्ट करते हैं तो आपको फॉर्मूला क्या मिलता है? आपको मिलेगा AM इंटू BM विच इज़ इक्वल टू CM इंटू DM। ये आपको मिलता है फॉर्मूला, जिसमें से AM 4 है इंटू BM 3 है और CM आपके पास 2 है और इंटू DM आपके पास नहीं है। 2 को वहाँ पे भेजा तो 4 3 से 12 हो रहा है अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू DM। 2 को वहाँ पे भेजा, इसको मल्टीप्लाई किया, 2 6 जा 12, तो DM आपको 6 मिला है। अब इतना घाई नहीं करना है कि DM आपको 6 मिला और यहाँ पे ऑप्शन भी आपको 6 दिख रहा है और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A, क्योंकि आपसे DM नहीं पूछा है स्टूडेंट्स, आपसे CD पूछा है। DM आपको यहाँ से लेके यहाँ तक मिला है और आपसे CD पूछा है, C यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो CD पाने के लिए आपको CM और MD या DM को प्लस करना पड़ेगा, जिसमें से DM आपको मिला है 6 और CM आपको दिया है 2, तो 6 + 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 8 और 8 आप देख रहे हो तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है। तो केयरफुल रहना स्टूडेंट्स कि पूरा अच्छे से क्लियर इसको क्वेश्चन को समझना। अगर आपसे DM पूछा रहता है तो 6 मिल जाता, लेकिन आपसे CD पूरा पूछ लिया। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे ये फिगर है और ये क्वेश्चन है कि इन द तो देखिए इन द फिगर रे PT टचेज द सर्कल एट पॉइंट T, मतलब ये टेंजेंट है, एंड लाइन PAB इज सीकेंट, ये एक सीकेंट है, या PB बोलिए, PAB नहीं लिखा रहता, PB लिखा रहता तो भी चलता था। इज सीकेंट इंटरसेक्टिंग सर्कल एट पॉइंट A, जो क्या कर रहा है, सर्कल को A पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये एक लाइन ऐसा है जो सीकेंट है, जो सर्कल को कट करके जा रहा है और जहाँ पे कट कर रहा है वो पॉइंट A है। तो आपसे बोला है कि A एंड B समझिए, देन डैश। तो देखिए ये फॉर्मूला था कि अगर एक सर्कल पे एक टेंजेंट है और एक सीकेंट है तो टेंजेंट सीकेंट का जो फॉर्मूला था वो क्या था, सब आपको बहुत अच्छे से तभी समझेगा आपका जब लेसन हुआ रहेगा स्टूडेंट्स। अगर लेसन नहीं हुआ है तो आपको समझना है थोड़ा अच्छे से, लेकिन वो उतना क्लियर आपको समझेगा नहीं। तो ये सब फॉर्मूला हमने लेसन में समझा था। अब यहाँ पे जब एक टेंजेंट होएगा और एक सीकेंट होगा तो फॉर्मूला होता है कि टेंजेंट पॉइंट तक उसका स्क्वायर, मतलब PT का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू PA, P से लेके A तक PA मल्टीप्लाई बाय P से लेके B तक तो PB। तो ये फॉर्मूला आता है कि PT स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू PA इंटू PB। तो ये चीज़ आपको ढूंढना है। तो PT स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू PA इंटू PB आपको ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है। बाकी हर जगह पे उन लोग ने कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर रखा होगा। तो इन पूरे ऑप्शन में से ये ऑप्शन आपके लिए राइट है। तो ये है आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आया है, 2 बार आया। देखिए नवंबर 2020 में भी आया है और सितंबर 2021 में भी आया है। और क्या लिखा है देखिए कि एंगल PRQ इज़ इंस्क्राइब्ड इन द आर्क PRQ। तो डायग्राम नहीं है यहाँ पे, तो डायग्राम हम बनाएंगे ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O। तो एक सर्कल है और उसके अंदर एक एंगल है जिसका नाम है PRQ। तो सपोज करिए एंगल है जिसका नाम है PRQ, तो यहाँ पे PRQ लिख लेते हैं।
तो पी आर क्यू इज इंस्क्राइब्ड इन द आर्क पी आर क्यू। तो इंस्क्राइब मतलब इसके पीछे जो आर्क रहता है, एंगल के पीछे जो आर्क रहता है वही आर्क उसका इंस्क्राइब्ड आर्क रहता है। तो जिस सर्कल का सेंटर आपको बोला कि ओ है, और अब आपको क्या बोला कि इफ़ एंगल पी आर क्यू इसका मेजर अगर 75 डिग्री है, देन मेजर ऑफ आर्क पी आर क्यू। तो पी आर क्यू ये वाला आर्क आपसे पूछा है और आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं। तो अब यहाँ पे आपको क्या समझना है, ये जो एंगल आप देख रहे हो इंस्क्राइब्ड एंगल, इस आर्क के अंदर जो इंस्क्राइब्ड हुआ है जिसका नाम है पी आर क्यू, जिसका वैल्यू आपको दिया 75 डिग्री, इस एंगल के जो आर्म्स आप देख रहे हो पी आर और क्यू आर, इसके बीच में ये जो आर्क आप देख रहे हो इसका जो वैल्यू होता है इसका डबल होता है। अगर ये सेंटर में बना होता तो इक्वल रहता था, अगर यहाँ से एक ऐसा लाइन गया रहता था तो यहाँ पे अगर जो भी मेजर दिया रहता था उसका मेजर और इसका इंटरसेप्टेड आर्क का मेजर सेम रहता है। लेकिन ये जो इंटरसेप्टेड आर्क है वो एक इंस्क्राइब्ड एंगल का है, तो इसका ये डबल रहता है। तो ये इतना जो आर्क है पी क्यू ये आपको मिलेगा 150, 75 का डबल, तो ये आपको मिल रहा है 150। तो यहाँ से यहाँ तक अगर 150 है और पूरे सर्कल का मेजर 360 होता है, तो आपको अगर इतना चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, 360 में से पूरे सर्कल के मेजर में से इतने आर्क का जो मेजर है वो आपको माइनस करना पड़ेगा। तो 0 हो रहा है, 6 - 5 आपको मिल रहा है 1 और 3 - 1 आपको मिल रहा है 2, तो 210। तो यहाँ से यहाँ तक का जो आर्क का मेजर है वो आपको मिलेगा 210। तो यहाँ पे आप देखिए 210, तो ये है उसका करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।